गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सेकंड यूनिट का वो है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हो किसमें मूव करे बेटा, प्लेन में। अभी जो हमारा पिछले टॉपिक हमने पढ़े हैं बेटा, मोशन इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता था। अब जो है मोशन इन ए प्लेन, इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे बेटा? दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फार्मूला तो वैसे लगेंगे बेटा जैसे हमने वहां पर पढ़े थे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा यहाँ पर। तो मोशन हम पहले पढ़ते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन, कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, लेकिन किस में मूव कर रहा है बेटा? एक प्लेन में मूव कर रहा है। तो हम कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है, और बेटा मान लो जो टाइम और पोजीशन का जो ओरिजिन है वो ही है, दोनों का कंबाइंड ओरिजिन है वो, टाइम का भी और पोजीशन का भी। और मान लो बेटा एट एनी टाइम t, एट सॉरी t1 मान लेते हैं हम, एट एन टाइम t1 ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? ए पे, ए पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हमने ए के जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं एट टाइम t1। तो हम आपको पता है ओ से एक वेक्टर प्लॉट करते हैं हम यहाँ से सीधा ए तक। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एट टाइम, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। और इसको हम जनरली पोजीशन वेक्टर को आर से लिखते हैं बेटा। अब ये t1 टाइम पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम? r1। तो ओ ए क्या हो गया? r1। ठीक है, और मान लो बेटा ये जो ये है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स शुरू में कितने मान लो बेटा? ये इधर को x1 है और यहां पर कितना ये y1। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? मैंने बताया बेटा आपको x1 किस तरफ का? अलोंग x एक्सिस, तो x1 i कैप, i कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, प्लस y1 j कैप, y1 किस तरफ का? y एक्सिस, एक्सिस की तरफ को, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये भी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये वेक्टर हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मान लो बेटा किसी और टाइम में ऑब्जेक्ट कहां चला गया बेटा? बी पे चला गया t2 टाइम में। ठीक है, तो अब जो पोजीशन वेक्टर होंगे ऑब्जेक्ट के एट टाइम t2 क्या होंगे बेटा? वेक्टर प्लॉट करेंगे ए ओरिजिन टू बी, ओ बी। ठीक है, और इसको r2 लिखेंगे बेटा। ओ बी कितना है? r2। इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए बेटा हम? x2 और ये y2। तो ये मान लो ये x2 है और इधर को कितना मान लेंगे बेटा हमने? ये जो भी आएगा ये y2। ठीक है, तो कितने आएंगे? ओ बी इज इक्वल टू r2 लिखते हैं, और ये आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? हमने पढ़ा हुआ बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ है? ए टू बी, ए से बी में डिस्प्लेस हुआ है बेटा। ठीक है, तो ए से बी में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो ये ए बी का रिप्रेजेंट करेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ए बी अगर हम इस ट्राइंगल में ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी में वो लगाएं, क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने पढ़ा हुआ है। ओ ए और ए बी सेम डायरेक्शन में है, एक ही ऑर्डर में है मतलब, और ओ बी अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो ट्राइंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ओ बी जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, मतलब ओ ए प्लस ए बी कितना आएगा? ओ बी। ओ ए कितना उधर को ले जाओ बेटा, तो ए बी आ जाएगा, ए बी कितना आ गया? ओ बी माइनस ओ ए। एंड ओ बी के पोजीशन वेक्टर क्या है? आर टू। ओ ए के पोजीशन वेक्टर r1, r2 माइनस r1, और विच इज इक्वल टू r2 हमें पता है बेटा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये भर दिया, माइनस r1 क्या है हमारे पास? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यहाँ वैल्यू भर दी बेटा। बस i कैप से पता है आपको, i कैप से i कैप ही माइनस होगा, मतलब x डायरेक्शन से x डायरेक्शन ही माइनस होगी, और y जो y की तरफ को जो डायरेक्शन उससे y की डायरेक्शन ही माइनस होगी। ठीक है, तो y2 मतलब j कैप की तरफ को j कैप, i कैप से i कैप, तो ये x2 i कैप माइनस x1 i कैप, i कैप बाहर आ जाए बेटा, कितना x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा ए बी। इसको हम r2 माइनस, और इसको हम डेल्टा r भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और वो जो डिस्प्लेसमेंट आई कौन से टाइम इंटरवल में आई बेटा? t1 से लेकर t2 में, तो टाइम इंटरवल कौन सा बना? t2 माइनस t1, इस इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट है। ए बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। क्लियर हो गया बेटा? अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम इंटरवल पता है, तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, हमने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पर? r2 माइनस r1, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम इंटरवल में? t2 माइनस t1। तो v आ गया बेटा आपके पास r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको डेल्टा r अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। अब बेटा r2 माइनस r1 हमें पता है ये है,
ठीक, कितना हो जाएगा ये r2 माइनस r1 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप अपॉन t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 से बेटा इसको भी डिवाइड हो जाएगा, इसको भी अलग अलग से, कितना हो जाएगा ये v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 j कैप। अब ध्यान देना बेटा, ये x2 माइनस x1 ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किस तरफ, अलोंग x एक्सिस, और ये टाइम इंटरवल, कौन से टाइम, t2 माइनस t1, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कौन सी वैल्यू, ये भी वेलोसिटी बेटा, लेकिन किस तरफ को, अलोंग x, ये जो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बेटा, अलोंग x एक्सिस, तो इसको हम vx लिखते हैं, मतलब दिस ये जो ये है ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस ये जो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को, y एक्सिस तरफ को, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये भी वेलोसिटी है, लेकिन किस तरफ को बेटा, vy j कैप। तो इस तरह से बेटा हम v वेक्टर मतलब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप। ये तो था बेटा प्लेन में, अगर 3 डायमेंशनल में होता तो तो क्या था हमारे पास, प्लस vz k कैप आता। क्लियर हो गया, उसमें 3 डायमेंशंस होते, तो फिलहाल तो अब दो इन प्लेन ही है, तो हमारे पास ये है vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम आपको पता हम इनिशियल वेलोसिटी को इसे लिखते हैं हम u से, तो इस u के पास भी हम 2 कंपोनेंट मान सकते हैं, जैसे u वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटा, ux i कैप प्लस uy j कैप। उसी तरह से जो एक्सेलरेशन लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर प्लेन में है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पर हमने कौन सा माना था कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर मान लो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो जो मोशन होगा, कौन सा मोशन होगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो एक्सेलरेशन होती है उसमें भी फिलहाल प्लेन में है, तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस j कैप। इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा इसी तरह से हम ये सपोज करते हैं, मान लो मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमने वो फार्मूले पढ़े ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो उनको हम ये वो किसके लिए थे, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन। तो मान लो बेटा वैसे ही कि एक ऑब्जेक्ट है वो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मूव कर रहा है इन xy प्लेन। ठीक है, मान लो किसी टाइम t1 में ऑब्जेक्ट a पे है, x1 उसके वही x1 y1 इसके क्या है, पोजीशन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, और t2 टाइम में कहाँ पहुंच गया बेटा, वो b पे पहुंचा, x2 y2 इसके मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं। और मान लो a पे जब था उसकी वेलोसिटी v1 थी, और यहाँ पर b पे कितनी वेलोसिटी है, v2, क्योंकि अब एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, यहाँ पर v1 यहाँ पर v2। तो यहाँ पर बेटा अब एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मान लो यहाँ a और b के बीच में हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, v1 से v2 में हुई, तो कितनी आई बेटा यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन व्हाट द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बेटा यहाँ से इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1। तो v1 को उधर ले जाओ बेटा, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। ये बेटा बिल्कुल सेम उसी जैसे हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट से निकाली थी वो रिलेशंस, यही इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए निकालती, बिल्कुल सेम वही है बेटा। अब हम ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर देंगे बेटा, हम ए मतलब टाइम का ओरिजिन, टाइम शिफ्ट द ओरिजिन, या ठीक है, शिफ्ट द ओरिजिन टू, मतलब जब टाइम को क्या मान लेंगे, t1 को क्या मान लेंगे 0 टू a पोजीशंस, और t2 को क्या मान लेंगे t, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख लेते हैं बेटा, v1 को u, और v2 को क्या मान लेते हैं बेटा v, और x1 को x0, y1 को y0, इनिशियल जब टाइम 0 तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या मानेंगे बेटा, x0, ये x0 हो जाएगा, और ये y0 जब टाइम 0 है, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, उसको जब ये x0 इसको हम सिंपली xy से ही लिखें, जब टाइम t है तो इसको जब b पोजीशन पे तो इसके कोऑर्डिनेट xy मान लेंगे। जब फिलहाल तो यहाँ पर xy की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब इन वैल्यू को पुट करते हैं तो v2 क्या भरेंगे हम, v1 को क्या भरेंगे बेटा, u प्लस a इंटू t2 t भरेंगे, और t1 क्या भरेंगे बेटा, 0, तो t माइनस 0 t ही आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा एक्सेल, ये वही रिलेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब बेटा मैंने बताया जो वेलोसिटी होती है इसके 2 कंपोनेंट है, lx और y भी, क्योंकि ये प्लेन में मूव कर ऑब्जेक्ट, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, vx i कैप प्लस vy j कैप, और u को भी कैसे लिख सकते हैं बेटा, ux i कैप प्लस uy j कैप, प्लस एक्सेलरेशन को भी ax i कैप प्लस ay j कैप। इसके पास भी 2 कंपोनेंट होंगे इन्हीं, क्योंकि ax जो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, इस कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन की वजह से x वेलोसिटी, x की तरफ को जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, और जो ay है इसकी वजह से कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है बेटा, अलोंग y एक्सिस चेंज होती है।
अब बेटा इन दोनों को रीअरेंज करो, आई का एक साथ ही कट, ये यू एक्स आई कैप है, यहाँ पर ए एक्स आई कैप साथ में टी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, आई कैप दोनों में कॉमन आ जाएगा बाहर, प्लस यहाँ पर यू वाई जे कैप प्लस ए वाई टी इंटू जे कैप, तो जे कैप बाहर ले लेंगे बेटा, कितना आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी इंटू जे कैप। अब बेटा लेफ्ट साइड, जो ये लेफ्ट साइड का वेक्टर है, ये राइट साइड के बराबर तभी होगा अगर आई का कॉफिशिएंट आई के बराबर और जे का कॉफिशिएंट जे के बराबर हो। तो वी एक्स किसके बराबर आएगा बेटा, ये यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई किसके बराबर आएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। ये बेटा वही रिलेशन है जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस लें तो पैरों में क्या लगा दो, एक्स, वी के भी यू के भी, और ये अगर मैंने अलोंग वाई एक्सिस लेनी है तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आएगा, और ये भी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अब बेटा हम इसी तरह से, जैसे हमारे पास ये रिलेशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या एक जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था उसके लिए प्लॉट की थी, तो यहाँ पर क्या प्लेन में मूव करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी और अलोंग वाई एक्सिस भी होगी, तो मतलब वही मान लो एक्स माइनस एक्स नॉट इनिशियल मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एस सी का क्या आएगा वाई माइनस वाई नॉट जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। हाँ अगर थ्री डायमेंशन होते तो क्या था, जेड माइनस जेड नॉट आता है इंटू के कैप, फिलहाल दो प्लेन में ही है, इज इक्वल टू यू, वही यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टाइम, टाइम तो बेटा स्केलर क्वांटिटी है, प्लस हाफ ए, वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप टी स्क्वायर। अब बेटा वही आई का कॉफिशिएंट इकट्ठा कर लो और जे का कॉफिशिएंट इकट्ठा कर लो, तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप, यहाँ पर क्या होगा यू एक्स आई कैप ये भी है और साथ में टी है, तो यू एक्स टी इंटू आई कैप, यहाँ पर हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आई कैप। तो बेटा वो तो वही बताया कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर तभी होगी जब लेफ्ट आई का कॉफिशिएंट राइट के भी आई के कॉफिशिएंट के बराबर होगा, तो ये जो रिलेशन ये इस तरह से आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वही हमने जब हमने ये किए थे तो इसी को क्या लिखा था बेटा एस, ठीक है, मतलब ये लिखनी है, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन भी किस तरफ है अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी एस ही है बेटा, लेकिन ये किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। तो इन रिलेशन का यूज होगा बेटा अभी इस चैप्टर में, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हम वैसे डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सिर्फ हमने कंपोनेंट की अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, वहां पर तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो एक ही कंपोनेंट, तो वहां पर एक्स डिस्प्ले एक्स माइनस एक्स नॉट ली थी, तो वहां पर सिर्फ यू टी प्लस हाफ है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ होगा बेटा अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा अलोंग वाई एक्सिस भी होगा। तो जो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये जब आगे एक्सेलरेशन है तो ये भी क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो चेंज होगी ड्यू टू दिस कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी चेंज होगी तो जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो भी क्या होगी, चेंज होगी इन गिवन टाइम, वो भी अलग अलग होगी हर टाइम में, किसी भी दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग होगी, तो वो इतनी होगी बेटा, मतलब अलोंग एक्सिस एक्स माइनस एक्स नॉट लिखेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस तो वाई माइनस वाई नॉट, और बाकी वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ अलोंग वाई एक्सिस तो यू के पैरों में वाई लाल लगा दो और ए के पैरों में भी वाई, अगर अलोंग एक्स एक्सिस तो यू वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स माइनस एक्स नॉट, यू पैरों में यू एक्स, पैरों में एक्स लगा दो यू के पैरों में, और यहाँ पर एक्सेलरेशन के पैरों में एक्स लगा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये था बेटा मोशन इन ए प्लेन। ओके बेटा, थैंक यू।